अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों के जानने के बाद वो काफ़ी देर कुड़ती रही थी। नींद तो ख़राब हो गई थी, फजर का टाइम भी होने वाला था। तो सर चटक कर वज़ू करने चले गई। तीसरे दिन वो लोग फिर आ धमके थे। बेल हुई तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस वालों के साथ उसी पुराने ज़माने के जंगली को देखकर उसका मुंह कड़वा हो गया था। झट से दरवाज़ा बंद करने लगे तो एक पुलिस वाला आगे बढ़ा। मैडम प्लीज़, अब क्या है? अब ये न कहना कि फिर से पास्ता खिलाने लाए हो इस नमूने को। वो पुलिस वाले के गले पड़ गई। बस मैडम, ऐसा ही है, मगर हम आपको पे करेंगे। तू जाके किसी होटल में पे करके खिलाओ। मैंने कोई पास्ता रेस्टोरेंट खोला हुआ है? सॉरी मैडम, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, मगर इसको किसी के हाथ का पास्ता पसंद नहीं आया। हम मजबूर होके आए हैं आपके पास। 3 दिन से सारे न्यूयॉर्क के होटल और रेस्टोरेंट चेक कर चुके हैं। किसी लेडी शेफ़ से बनवा के देना था। हो सकता है ये ठरकी हो और औरतों के हाथ का खाना पसंद करता हो। इसकी सादगी से कही बात पे सार्जेंट ने अपनी हंसी दबाई। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हो? असल में हुकूमत उस पर रिसर्च कर रही है। उसके लिबास में बेशकीमत हीरे लगे हुए थे जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स की है। हुकूमत के नुमाइंदों का ख्याल है कि उससे उस जगह का पता दरियाफ़्त किया जहाँ से ये आया है। हम मतलब कि ख़जाने का चक्कर है। जी हाँ, आप हो सोचो, चांद हीरे इतने कीमती हैं, अगर पूरा ख़जाना मिल जाए तो क्या बात हो। इसलिए उसकी सारी उल्टी सीधी फरमाइशें मानने पे मजबूर हैं हम, जब तक एक्सपर्ट्स की टीम तैयार नहीं होती। अच्छा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैडम, हमारे ऑफिसर का कहना है कि आप उसे कुछ दिन अपने पास रख लें। उसके बदले आपको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। फ़िक्र ना करें, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम है। अरे आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। आप लोग प्लीज़ जाएं यहाँ से। देखिए मैडम, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखना, कहकर उसने पुलिस वालों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में जाके कानों पे तकिया रख के सोने की कोशिश करने लगी। मुसलसल बेल की आवाज़ ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। वो गुस्से से उठी और जाके दरवाज़ा खोला। ऑफिसर, आप जाते हैं या आप चाहते हैं मैं आप पे हरासमेंट का केस करूं? मैडम प्लीज़ इसको खाना दे दे, हम अभी चले जाएंगे। वो गुस्से में अंदर गई और सुबह के लिए बचा के रखी हुई फुल स्पाइसी बिरयानी की प्लेट ला के ऑफिसर के हाथ में थमा दी और ठक से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह जैसे यूनिट जाने के लिए दरवाज़ा खुला तो जो दरवाजे के साथ टेक लगा के सोया होता लुढ़क के अंदर आ गिरा और जल्दी से उठ के खड़ा हो गया। पहले तो उसे देख के बहुत गुस्सा आया। दिल किया ठुड्डा मार के बाहर फेंक दे, मगर फिर तरस आ गया। उसे अंदर ले जाके बिठाया, पास्ता बना के उसके आगे रखा। खुद कुछ सोच कर यूनिट जाने का इरादा तर्क करते पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ चल दी। आइए मैडम, आपने मना कर दिए थे वहाँ पुलिस को आने से। ये लोग तो वापस आ गए, लेकिन वो नहीं आया, आपके दरवाजे के आगे बैठ गया था। वैसे रात अच्छा मजाक किया आपने। क्यों? मैंने क्या कर दिया? वो ऑफिसर को घूरती हुई पूछने लगी। आपने तेज़ मिर्चों वाले चावल दे दिए। रात को उसने थोड़े से खाए तो बेचारे की नाक और आंखों से पानी आ गया। पूरा जग पानी का पीने के बाद भी जब मिर्चें नहीं गई तो उसने जाके होटल के स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और कोई 10 मिनट डुबकियां लगाता रहा। हाँ तो वो मैंने अपने लिए बनाए थे और ये लोग आधी रात को मांगने पहुंच गए। वो गुस्से से बोल रही। मैडम प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, हम आपको हर तरह की सहूलत देने को तैयार हैं। आपके अकाउंट में जितने चाहें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप बस इसको साथ रख कर माजी में जानने का राज दरियाफ़्त करें। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, जिस मुल्क जानना चाहें हम इंतज़ाम कर देंगे। बस इसको अपने साथ मानूस करके राज निकलवाएं। हम तुम अंग्रेज़ कहते हो जिधर फ़ायदा देखा वहाँ अपनी माओ को भी बेच दो, मगर इस बार पाला पाकिस्तानी से पड़ा है। तुम लोग अब देखते जाओ और मेरी स्टडीज़। दिल में उनको गालियाँ देती बज़ाहिर हंस का सवाल पूछा। आपको एजाज़ी डिग्री दी जाएगी, आप बस हमारा काम करें। हम तो ठीक है, आप लोग मेरे अकाउंट में $1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दे और साथ मिस्र का टूर हम दोनों के लिए। हो सकता है वहाँ के शहरों में कोई भटकी हुई रूह हमारे काम आ जाए। अगर वहाँ काम ना बना तो इंडिया जाएंगे, वहाँ भी साधु सनत बहुत हैं। वो दिल में हिसाब लगाते बोले, वो सब तो ठीक है, मगर मैडम $1 करोड़, हाँ तो आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब इसको शॉपिंग भी करवानी और बहुत से खर्चे हैं, और वैसे भी इसके लिबास से जो हीरे मिले वो कम से कम भी अरबों डॉलर्स के हैं। अच्छा ठीक है, हम इंतज़ाम करते हैं, आप तैयारी करें।
पैसे आधे घंटे में आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ठीक है, डील डन, अभी हम मिस्र जा रहे हैं। इस दौरान आप लोग मेरी डिग्री तैयार रखना। ओके मैडम, डन। वहाँ से निकल के वो घर की तरफ चल दी और साथ साथ अगला लह अमल सोचने लगी। मिस्र और इंडिया देखने को उसे शौक़ था, सो उसने अपना काम निकलवा लिया था। अब उस जंगली को भी इंसान बनाना था। घर पहुंची तो वो गायब था। अरे किधर गया ये जंगली? जल्दी से आगे बढ़कर लाउंज में देखा तो वो कारपेट पे आड़ा तिरछा सोया हुआ था। आगे बढ़कर उसे हिलाकर बोली, ओए उठो, मेरे एटीएम कार्ड एडवेंचर का टाइम हो गया है। वो बेचारा हड़बड़ा के कच्ची नींद से उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे उठा के फ्रेश होने चली गई। लो जी मेरी सुतली माँ, इन सब से निपट लूँ, फिर तुम्हारी बारी आएगी। अभी पहले इस जंगली को नया ज़माना दिखा के माजी में ट्रांसफ़र कर दूँ, इन गोरे लुटेरों से बचा के, फिर आती हूँ तुम्हारी तरफ भी। दांत पीसती हुई शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार होने लगी। शॉपिंग पे तो वो उसे ले आई थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे समझाए। जहर है, पसंद तो वो कर सकती थी, मगर सही तो उसे खुद ही चेक करना था। थोड़ी देर सोचने के बाद कुछ ड्रेस सेलेक्ट किया और एक सेल्स बॉय को बुला के उसके साथ जानने के बोला, ताकि उसे पहनने का तरीका बता के साइज़ वगैरह चेक कर सके। और जैसे वो सूट और टाई में ड्रेसिंग रूम से बहरा मुतरमा तो देखती ही रह गई। यार अलीज़े, ये तो जंगली तो पूरा हीरो है। पता नहीं जंगल की कितनी हसीना उस पर मरती होंगी। वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी। होश तो तब है जब वो पास आके खड़ा हो गया। उसकी नज़र में सताइश तो देख चुका। अब ज़ेरे लब मुस्कुरा के उसे दाद तलब नज़रों से देख रहा था। हाँ जंगली, पूरा ठरकी और पक्कड़ है तू। ये इनकी हाथ होगी, एक तो तेरी खिदमत करूँ, तुझे पास्ता ठोंस और साथ तारीफ भी करूँ। वाह जंगली, तेरी क्या बात है। सारा दिन उसके साथ सर खपा कर लेट नाइट घर आई थी। शुक्र था कि जंगली ने भी उसके साथ आराम से बर्गर खा लिया था, वरना उसे कुछ बनाना पड़ता। घर आके उसे लाउंज में सोफ़ा कम बेड खोल कर सोने का इशारा करती बेडरूम में आके लेट गई थी। अब भले उसका एटीएम था, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी था कि वो उसके लिए अपने बेडरूम की कुर्बानी दे देती। इतनी अच्छी थोड़ी थी। सोते सोते आखिर सोच जो उसके जहन में आई थी वो उस जंगली को उर्दू सिखाने की थी। अगले दिन नाश्ते के बाद वो उससे सामने बिठा के गूगल से अफ्रीकी कबायली ज़बान का ट्रांसलेटर खोल के बैठ गई थी। मैं हूँ अलीज़े। पहले अपने सीने पे हाथ रख के उसे बताया और ट्रांसलेटर ऑन किया। फिर उसके सीने की तरफ उंगली करके उसका नाम पूछा। 2-3 बार इशारा करने पे वो उसकी बात समझी। हातिम, तुम्हारा नाम हातिम है। उसके बताने पे उसने ट्रांसलेटर से मदद लेने के बजाय नाम से समझ लिया था। उसको जितना दिन उनका वीज़ा नहीं आया वो उसे उर्दू सिखाती रही। वो काफ़ी ज़हीन था, जल्दी सीखता जा रहा था। जिस दिन उन लोगों को मिस्र का वीज़ा आया वो उसे साथ में गूगल से सर्च कर वहाँ के मौसम की मुनासबत से कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने गई थी। मॉल में चलते हुए एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की जानबूझ के हाथम से टकराई थी और अलीज़े मैडम का दिमाग घूम गया था। ए मेकअप के इश्तिहार नज़र नहीं आ रहा? तू ये नकली लेंस निकाल के घूमो ताकि हर किसी से टकराती ना फिरो। है यू एस्टर्न बिच, तुम हो कौन? इसकी बॉडीगार्ड। वो लड़की जैसे ही बदतमीज़ी से बोली, अलीज़े ने आगे बढ़कर उसका मुंह इतने ज़ोर से दबोचा कि उसकी ज़बान दांतों के नीचे आकर कट गई। वेस्टर्न बिच, ज़बान संभाल के बात करो। मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानी बदतमीज़ी करने वाले का मुंह तोड़ दिया करते हैं। मैं तो उसकी जो भी हूँ, तुम अभी इसी वक्त इसकी बाजी हो, समझी? उसने जैसे ही दांत पीसते हुए उसे धक्का दिया। वो जो हील पहने थी धड़ाम से गिरे। मैं पुलिस को कॉल करूँगी। वो चलो शौक़ से करो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो साथ वाले दुकान से कुर्सी उठा के ले आई और उस पर टांग पे टांग रख के बैठ गई। और जिसकी उनसे लड़ाई हो रही थी वो होनक बना दोनों की शक्लों को बारी बारी मुंह खोल के देख रहा था। अब उसे अलीज़े की खुशकिस्मती या उस लड़की की बदकिस्मती कि पुलिस वाले आए भी तो उनके साथ वही सार्जेंट था जो हातिम बकौल अलीज़े जंगली को पास्ता खिलाने उसके घर लेकर आया था। और उस टाइम तो अलीज़े की लॉटरी लगी हुई थी। अगर साथ खून भी करती तो उसे वो भी मुआफ़ होते। जी मैडम, क्या मसला है? वो बजाय इस लड़की के पास जाने के अलीज़े की तरफ आ गया। कुछ नहीं ऑफिसर, उस लड़की को गिर के चोट लग गई है, उसने आपको हेल्प के लिए बुलाया। कहते साथ उसने लड़की की तरफ देख के आंख मारी। वो तलमला उठी थी। ऑफिसर, इस स्टूपिड लड़की ने मुझ पे हमला किया, देखिए मेरा मुंह। वो खून थूकते हुए बोले, मैडम आपने कुछ किया होगा, वरना ऐसे ही तो कोई नहीं किसी पे हमला करता। और आपको मैनर सीखने की ज़रूरत है। आपने पब्लिक प्लेस पे थूका है, इस जुर्म में आपको जेल हो सकती। सॉरी ऑफिसर। मैडम मुझसे नहीं, इन शरीफ लोगों से सॉरी करें। और यह कह के वो लोग वहाँ से चल दिए। अलीज़े भी मुंह पे हाथ फिरती आंख मार के चल पड़े और वो लड़की उसे खूनखार नज़रों से घूरती हुई वापस मुड़ गई। हातिम चलते चलते पीछे मुड़ के देखने लगा और अलीज़े का तो पारा हाई हुआ। दांत पीस के बोले, जंगली ठरकी, चल तुझे वापस उसके पास छोड़ाऊँ।
क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? वो टूटी फूटी उर्दू में बोला। हाँ जी, अपने मतलब की बात तो अच्छे से समझ आ जाती है। वैसे भले मैं सर पीट पीट के मर जाऊँ, तुम्हें समझ नहीं आती, वो जल कर बोली और आगे ला के वापसी के लिए चल